बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.5 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। और उसमें क्या पूछता है एग्जामिनर, हमसे क्या पूछेगा और वो एग्जाम के अंदर किस लिहाज से बनेगा, ये दोनों बातें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो क्वेश्चन 1 है फाइंड डिटर्मिनेंट। तो बेटे पहले हम देख लेते हैं कि मैथ के लिहाज से ये क्वेश्चन किस तरह बनता है, और वैसे लिखने में तो आगे फाइंड डिटर्मिनेंट अगर वो मैथ में पूछ ले तो मैथ में भी वो पूछ सकते हैं। जैसे वो अगर यहाँ पे लिख ले कि फाइंड डिटर्मिनेंट की जगह वो क्या लिख ले, ए और साथ वो क्या लगा ले, दोनों तरफ वर्टिकल लाइन, तो उसका मतलब हमें पता होना चाहिए इसको भी क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का मॉड। तो बेटे आपने दोनों लिहाज से याद रख लेना कि अगर वैसे कह दे फाइंड डिटर्मिनेंट तब भी पता होना चाहिए, अगर फाइंड के बाद इस तरह मैट्रिक्स के साथ दो लाइंस लगा देता है वर्टिकल, तो इसको भी क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। ओके, तो अब इसको देखते हैं कि डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे किया जाता है। तो हमने बेटे सोल्यूशन में क्या करना है, आपने लेफ्ट साइड पे जो ए मैट्रिक्स है ऐसे लिख के दोनों तरफ वर्टिकल लाइंस लगानी है, और आप इस तरफ भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन लगाएंगे, -1 यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। ओके बच्चों, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इस यानी यहाँ तक कम कर सकते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बेटे ये दो नंबर था, ये बना, इसको कौन से नंबर कहते हैं, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है -1, यहाँ पे 0। अब आप यहाँ पे पहले -1 लिख लें या पहले 0 लिख लें, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपने क्वेश्चन अपने माइंड से निकाल देना है कि 0 पहले आएगा कि -1 आएगा, तो जो मर्जी पहले लिख लें। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये नंबर हमारे पास एक 1 है और दूसरा आपके पास क्या है 2 है। दरमियान में बेटे आपने हमेशा याद रखना है कि डिटर्मिनेंट के अंदर दरमियान में यानी कि इस जगह पे क्या आएगा, माइनस आएगा। अब बेटे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 जिस नंबर से मर्जी मल्टीप्लाई करे उसको क्या कर देता है, 0 कर देगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस वैसे आ जाएगा। 2 1 0 बेटे क्या होता है 2 आ जाएगा, और दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास प्यारा सा आंसर आता है क्या, -2। तो बेटे ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने आपको पहला पार्ट्स कराया, बाकी 3 पार्ट्स हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ आ गई हो, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और एक क्वेश्चन मेरे कहने पे ज़रूर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको डिटर्मिनेंट वाला जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से आ जाए। अब बेटे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो को रोक लें। अगर आप मेरा लेक्चर ऐसे सुनना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाने वाला हूँ। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में वो बोलता है कि आपने उसमें सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का बताना है कि कौन से मैट्रिक्स सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जब भी ये पेपर में आ जाए तो हमें करना क्या है, हम बेटे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन में फाइंड किया। तो एक क्वेश्चन में आपको वो भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मेरे पास बुक पड़ी हुई है, तो मैं उसमें से एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि मैं अपने बच्चों को उसमें से भी प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। मेरे पास बेटे मैं पहला पार्ट्स लिखना चाह रहा हूँ। आपके पास ए मैट्रिक्स के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, आपके पास उसने दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 2 और 4। तो आपने इस मैट्रिक्स में क्या फाइंड करना है कि बताना क्या है कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के अंदर मैं काम करने वाला हूँ। सोल्यूशन में आप पूरे वर्ड्स भी लिख सकते हैं, मैंने शॉर्ट लिख लिए। आपने क्या फाइंड करना है इसमें, डिटर्मिनेंट, वही काम हमें दो क्या लाइन लगानी है, वर्टिकल लाइंस लगानी है। तो इस तरह भी वर्टिकल लाइंस लगेंगी 3 6 2 और 4। अब बेटे नेक्स्ट इससे क्या करेंगे, ये जो नंबर होते हैं इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4। और ये मेरे प्यारे बच्चों आपको ऑलरेडी शायद पता हो, नहीं बल्कि पता होगा क्योंकि आपने मेरा लेक्चर तो सुना हुआ है। इसको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 2 और देन 6। अब दरमियान में बच्चों वही काम, माइनस लगाएंगे। तो 3 4 ज़र क्या होता है 12, फिर माइनस, फिर 6 2 ज़र क्या होता है 12। तो बच्चों अगर इसका आंसर निकालें तो आपके पास आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ पे आपने मेरी बात बड़े ध्यान से गौर से सुननी है कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं अगर वो आंसर 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। जैसे इसमें क्या है 0, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बच्चों हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 0। इस तरफ अगर देखें, ये मैट्रिक्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वैसे सिखाने लगो। इसमें देखिए डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया था -2। तो ये मैट्रिक्स अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा हुआ तो आप जरूर मुझे बताएंगे कि सर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, और सिंगुलर वो होते हैं जिनका आंसर क्या होता है 0। तो मैं एक आपको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो बेटे मैं आपको
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ये अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिहाज से, तो आपने ये वाला क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना है क्योंकि उसमें माइनस वगैरह के साइन वगैरह आते हैं तो बच्चे मिस्टेक कर लेते हैं। तो सी मेरे पास एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है 7 - 9 3 लिखा हुआ है एंड 5। तो आपने बेटे क्या बताना है इसमें ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो आपने पहले वही काम है, आपने इससे पहले क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 2 वर्टिकल लाइंस लगेंगी, -9 है, 3 है और यहाँ पे 5 है बेटे। इसके बाद यही वाले एलिमेंट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी पहले 7 है उसने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ, फिर 3 ने मल्टीप्लाई बेटे किसके साथ करना है, -9 के साथ। आप पहले भी लिख सकते हैं और दरमियान में साइन बेटे माइनस का यूज करते हैं। 3 5 7 या 7 5 कितना होता है बेटे, 35 होता है। ये देखिए माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस, 3 9 क्या होता है 27 और दोनों को हम प्लस करें तो आपके पास आंसर कितना आता है 62। तो 62 0 तो नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास है इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बेटे ये आपने भूलना नहीं है, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ये यानी कि ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, नॉन सिंगुलर। आई होप आपको इस लेक्चर के अंदर ये इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, क्वेश्चन नंबर 1 की और 2 की। और एक बात और, एग्जाम के लिहाज से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से ही पार्ट्स बनते हैं। और जो पार्ट्स मैंने आपको नहीं कराए ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी पेपर्स के अंदर, काफ़ी बोर्ड के पेपर्स के अंदर इनमें से कोई ना कोई पार्ट्स ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। यानी या पूछ लेता है डिटर्मिनेंट फाइंड करें, या वो पूछ लेते हैं बताएं ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो क्वेश्चन नंबर 1 उनमें से कोई पार्ट्स की ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन नंबर 2 इसकी भी पार्ट में से कुछ ज़रूर प्रैक्टिस करिए। बाकी जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ये लॉन्ग है या क्या बनेंगे और कौन से इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा अपना नाम लिख के, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे बच्चे किस शहर से और कहाँ से मुझे और इस लेक्चर को देख रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।